हेलो गाइस, मिस्टिक तरह ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहती, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहती है, सीखना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं पहले सिचुएशन देखूंगी। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज हाउस कार्ड, प्लैनेट कार्ड, जोडिएक्स कार्ड का ही यूज़ कर रही हूँ पहले मैं। मरकरी, स्कॉर्पियो, फर्स्ट हाउस, 8 हाउस, ऑटोमन डेक है वर्गो। वृश्चिक राशि, कन्या राशि यहाँ पे है, ये आपका साइन हो सकता है। वैसे ये जो रीडिंग है ऑल साइन के लिए है, किसी भी जेंडर के हो आप लोग, किसी भी धर्म से, सभी के लिए है। आई होप कार्ड विजिबल है। अगर नहीं भी हो रहा है तो मैं पूरा मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी। जो भी इंसान मेरे इस रीडिंग को देख रहा हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा बुद्धि है आपके पास, विजडम बहुत कूट कूट के यानी कि भरा हुआ है आप, ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी के हो सकते हो। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे सोलमेट से आप लोग डील कर रहे हो। और एक दो पर्सन, जैसे मैं बोली, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पे आप लोग ना कलर की बात करो, अगर बॉडी कलर की बात करो, आप लोग सांवले हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी शेल्फिश दिख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलबी भी हो। हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमें लगता नहीं कि हम लोग शेल्फिश ही है तो हमसे कुछ गलती हो सकती है, हम मानते नहीं हैं, ठीक है, बट हमारे से भी हो जाती है मिस्टेक। तो इसीलिए बोल रही, क्योंकि मैं जैसा बोली बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे भी शेल्फिश हो सकता है आप लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन करो तो क्लियर कर दी, ठीक है, कि हमको लगता नहीं कि हम शेल्फिश हैं, हम मतलबी हैं, ठीक है। हमारे अंदर ईगो है, घमंड है हमारे अंदर, लेकिन सामने वाले पकड़ लेते हैं। जो आप जैसे आपका विजडम स्ट्रांग है, ऐसे विजडम स्ट्रांग वाले आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग मिल जाते हैं, तो वो पकड़ लेते कि वाकई में आप घमंडी हो, कि आपके अंदर एटीट्यूड है, या आप बहुत जलेसी फील करते हो। क्योंकि यहाँ पे जलेसी फील आ रही मेरे को, आप बहुत ज़्यादा जलेस होते हो सकता है थर्ड पार्टी हो आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, तो आप जलेस करते हो, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे भी अगर ये चीज़ें ना भी हो तो किसी किसी चीज़ में आप लोग जलेसी फील करते हो, आपके अंदर है ये चीज़ें। खासकर स्कॉर्पियो साइन वाले लोग, जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं। फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे आपके दादाजी नाना जी नहीं होंगे, या तो कोई बड़ी बीमारियों का सामना इनको करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, चाहे वाटर से हो, चाहे गाड़ी से हो, किसी ना किसी थ्रू आपका एक्सीडेंट हुआ है। किन किन लोगों के साथ ये चीज़ें हुआ है, किन किन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, कमेंट करके अभी आप लोग बता सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, या तो मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई दुर्घटना हुआ है, ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। देखिए आपका कोई पर्पस हो सकता है, लेकिन ना जैसे मैं बोल रही सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक पर्पस है।
लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो, आपको ना साइन देते, स्पिरिट गाइड आपको कई बार समझाने की कोशिश करे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही कि आपके सामने उपस्थित हो गए और आपको समझाए, इनडायरेक्टली आपको हिंट भी मिला, ठीक है, किसी के थ्रू, या तो कोई साइन आपको ऐसा मिला लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है मैं जैसा हूँ वैसे ही सही हूँ, ये आपका एटीट्यूड है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो आप लोग, ज़िद्दी हो आप लोग, ढीठ हो, ठीक है, तो चेंज करना ही नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं स्पिरिट गाइड भी थक चुके हैं आपको समझा-समझा के। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है आपका। बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, अभी सिंगल दिख रहे हो, अब शादी करना चाहते हो उनके साथ तो हो नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप यूनिवर्स से प्रे करते हो सकता है ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर ना हो, ये आपके कार्मिक हो, ये आपके लिए सही ना हो, इसलिए भगवान आपकी नहीं सुन रहे, ये चीज़ भी हो सकता है। या तो ये चीज़ें हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जो है उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, लेकिन आप कहीं और भटक रहे हो, कहीं और लगे हुए हो, कहीं और संबंध बना रहे हो। ये चीज़ें भी हो सकता है, तो आपके अंदर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सिंगल है, ठीक है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो आप कहीं और अफेयर में नहीं हो, या तो कहीं मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, किसी और में नहीं हो, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसी से शादी करना चाहते हो, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है जो आपके अंदर चेंज होना बाकी है, उस ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी है, तभी आपका रियूनियन होगा परमानेंट के लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे ये। कुछ ब्लॉकेज है 8 हाउस में, कुछ हो सकता है आपका, अब वो प्लैनेट के ऊपर है, कोई प्लैनेट जो नीच ऊंच के बैठे हैं उस पे भी डिपेंड करता है, राहु का देखना पड़ेगा, गुरु का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं, आपको सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ अगर एक दो पॉइंट जैसे में है, तो ये चीज़ें एक प्रोसेस है आपके अवेकन का, ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, एक अवेकन का, इस पर्पस के लिए ये सब होना ज़रूरी है, तो ये एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो इस जर्नी में नहीं, मैं उनकी बात करूँ, आपके लाइफ में जैसे फर्स्ट हाउस का कार्ड आया तो उसमें हो सकता है शनि जी बैठे हुए हैं, या तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या कोई प्लैनेट जो नीच का बैठा है, इसलिए आपका A to Z काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या तो बनता ही नहीं है। फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते हो, बात रुक जाती है, बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है आप लोगों को। बीमारियाँ छोटी-छोटी होती है तो आप लोग इग्नोर करते हो, ठीक है। तो जो लोग इग्नोर करते हैं, ये बात सीरियसली ले लेना, आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि ये छोटी-छोटी रोग जो है आपकी बड़ी बीमारी बन सकती है, तो आप लोग इग्नोर बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हो मेटलिस्टिक चीज़ों में, लोगों से, आदमी, औरत, लड़की, लड़का से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में आप लोग चीज़ें हो भी गई है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपका पहले भी किसी के साथ संबंध बना है, और जिनके साथ चल रहा है उनके साथ भी बना चुका है आप लोग, और ये चीज़ें मैसेज आ रही है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करना है, एक ही के साथ करो यार जो भी करना है आप लोगों को, और जो चीज़ें हो गया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो आपके फ्यूचर स्पाउस बने हैं उन्हीं के साथ जो चीज़ें करना है आप लोग उन्हीं के साथ करना, ये मैं एडवाइस दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों का खेती बाड़ी हो सकता है, या तो मेरी रीडिंग को देखने वाले आप लोग गाँव के रहने वाले हो, तो गाँव में ही देखते हो, या तो गाँव आपको पसंद हो सकता है, आपके फादर का ज़मीन जायदाद हो गया, आपके एंसेस्टर्स के बहुत ज़्यादा वसीयत वगैरह होंगे, उस पे काम करते हो। अगर नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपके फादर का कोई बिज़नेस हो सकता है, उसमें आप लोग हेल्प करते हो, या तो आप ऐसे बिज़नेसमैन हो सकते हो, उसमें आप अपने अंडर में बहुत से वर्कर ऐसे हो सकते हैं जिसको आप काम पे लगाए हो, तो मालिक हो सकते हो आप लोग, गिने-चुने बहुत ऐसे स्टार सीड हो सकते हो आप लोग। सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे आप लोग मिले होंगे, या तो वर्क प्लेस में आप लोग मिले होंगे, ऑनलाइन आप लोग मिले होंगे अपने पार्टनर से, जो भी आपके सोलमेट है, जो भी आपके ट्विन हैं। आपके दिमाग में एक डेविल एनर्जी है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को शातिर समझते हो। देखो बुद्धिमान होना अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हो तो हो, ठीक है, लेकिन उसको सही मतलब उसका सही यूज़ करो आप लोग, उसका दुरुपयोग ना करें आप लोग। सॉरी गाइस, चिन्नू परेशान करना शुरू कर दिया है।
तो आप लोग हो सकता है पार्टनरशिप में भी काम किए हो आप लोग, लेकिन कोई एक चालाक हो सकता है, मैं जैसे बोल रही हूँ बुद्धिमान दोनों भी हो सकते हो, तो आप तो हो ही, ठीक है। लेकिन कोई एक है जो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझने लग गया था, या तो घमंड बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा शातिर समझ रहे थे। आई डोंट नो, ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते, या तो किसी के साथ बिजनेस कर रहे थे तो आप ऐसा समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा उससे होशियार हो। कुछ तो नुकसान हुआ है, या तो सेपरेट हो गए हो, जिस भी के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनसे अलग हो चुके हो, या तो फिर ये आपके पार्टनर भी, तो वो भी आप लोग सेपरेट दिख रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ढेर होशियार समझ रहे थे। बुरा मानने वाली बात नहीं है गाइस यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसा बोल रही हूँ, आप लोग होशियार हो, ठीक है, समझदार हो, आपका विजडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी को कम नहीं ताकना चाहिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी लोग कहीं ना कहीं मिरर करो अपने पार्टनर को, एक दूसरे से मिरर कर रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग अपने अंदर कमियां निकालते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें आप लोग। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले में हमेशा बोली हूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनके पास ये मैसेज वीडियोस जा रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जाता है। वीडियो ऐसे ऐसे पॉपअप उनके सामने होगी जब चीज़ें उनके साथ होती रहती, घटित होती रहती हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे कोई सॉन्ग हो, कुछ भी, मतलब हर चीज़ पॉपअप होती है उनके सामने। तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, खासकर मैं ये चीज़ बोली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली के जितने भी वीडियोस लाती हूँ, कि अपने आप को कभी भी कम ना समझे और ना अपने पार्टनर को समझे। अपने कनेक्शन पे कोई शक नहीं आने देना है आप लोगों को, अपने आप में कोई खोट नहीं निकालना है, ना अपने पार्टनर के ऊपर कोई खोट निकालना है। जो कनेक्शन है आप लोगों का उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें, चाहे वो कैसा भी दिखते हो, कभी भी जज ना करें आप लोग। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग जज करते हो, आईने में जब देखते हो तो आप, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को क्यों वो पसंद करेगा या करेगी, मेरे अंदर ये कमी है, कैसा दिखता हो या दिखती हूँ, ठीक है। कभी कभी उसको जज करते रहे, वो हो शुरू शुरू में तो उसको ही जज किए होंगे आप लोग, क्योंकि जब आप अवेकन नहीं होते तो उसको जज करते हैं, अरे वो कैसा है, ठीक है, उसका स्टेटस अलग है, वो अलग कास्ट का है, वो डिफरेंट फैमिली का है, बहुत ज़्यादा ये शक की चीज़ें होती है। तो ये चीज़ आप लोग ना करें। चलिए अभी संदेश देखती हूँ, मिस्टिक टैरो का यूज़ करूँगी। आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, या तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी एक चीज़ें चलती रहती हैं, उसको लेट गो करें। स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी है ना, हो सकता है कोई सिग्निफिकेशन ये आपके लिए नेगेटिव है। स्पाइडर, हाँ, मकड़ी, स्नैक, ये आपके लिए नेगेटिव है। ये आपके सपनों में अगर आते हैं तो ये गुड न्यूज़ नहीं होगा आप लोगों के लिए। मैनिपुलेटर हो सकते हो आप लोग। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी जैसे बादल छाए हुए हैं, तो न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हो वो सारे हटते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। घर की सूरज की रोशनी अपने घर पे फैलने दे, थोड़ा अंदर घुसने दे थोड़ा। सुबह उठिए और सूरज की रोशनी अपने बॉडी पे भी पड़ने दीजिए थोड़ा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ओके, इतना सारा तो मैं लूँगी नहीं। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स गाइड करें। जितने भी स्पिरिचुअल बुक है आप लोग पढ़ सकते हो। कुरान, बाइबल, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता, वेद की बुक्स आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे एक दिन में लेट अपलोड कर रही इस वीडियो को, क्योंकि पहली वाली वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। उसको मैं नहीं लेना चाहूँगी। ओके, बॉटम ऑन द डेक यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स।
एक बात और बोलना चाहूँगी, पिछले बार जब मैं एकादशी की रीडिंग अपलोड की थी, मैं वहाँ पे एक बात शेयर की थी कोर्ट के मामले में, गीता से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैं जब अर्जुन को कृष्ण जी ने दोबारा वो चीज़ को समझाए, मतलब मार्गदर्शन दिखा के वो चीज़ें बोले, तो वो द्वापर युग का था, बट मेरे मुँह से कलयुग निकल गए थे, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग भी इंसान के रूप में आए इस अर्थ में, तो हमारे से भी मिस्टेक हो जाती है। बट मैं थंबनेल में उसके लिए अपोलोजाइज़ की हूँ, ठीक है, माफ़ी मांगी हूँ। तो कलयुग की जगह, द्वापर युग की जगह पे मैं कलयुग बोल दी थी, बट क्यों निकली आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी तो कलयुग में ही हूँ अभी, हो सकता है इसलिए निकल गई होगी। 5 है यहाँ पे, नंबर 9 है यहाँ पे, 11 है यहाँ पे, 17 है, 12 है यहाँ पे, 4 3 है यहाँ पे, यानी 3 4 5, 11 12। ये सिग्निफिकेशन हो सकता है आपके, या तो एंजल नंबर आपका फेवरेट हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या ब्रेकअप हुआ था, कोई लॉस हुआ था, कोई मंथ सिग्निफिकेशन हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है आप लोगों का। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं। पहली बात तो संदेश आप लोगों के लिए ये दिया जा रहा है, बैलेंस कर, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस में आइए। और बहुत सारे लोग, आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आना सही, कॉन्फिडेंस होना अच्छा बात है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, ये आपको नुकसान करवा देता है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, मेजर आर्काना का एक कार्ड निकल के आया, 3 कार्ड निकल के आया यहाँ पे, मैं तो नज़र ही नहीं गई वहाँ पे। द हेरोबैंड, स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स बोल रहे बैलेंस करने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, या तो फिर पूजा पाठ आप लोग बहुत ज़्यादा कम करें, तो आप लोग पूजा पाठ की और थोड़ा और झुकाव करें अपना, ठीक है, और थोड़ा पूजा पाठ, अपना आराधना स्तुति थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें। चैंटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, जैसे एकादशी तो आप लोग चैंटिंग कर ही सकते हो, ठीक है, ध्यान करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने आप से जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ो आप लोग। खाली मंदिर जाने से, ठीक है, प्रार्थना करने से नहीं होता है, उनसे अलाइनमेंट भी बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं पता, बस ऐसे ही मतलब थ्रॉट से बोल देते हो आप लोग, मन से आपको जुड़ना होगा उनके साथ। यहाँ पे 12 है, 11 है, मैं इसको बार बार 9 ही मान रही हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं 9 के हिसाब से, 9 एंजल के हिसाब से प्रेडिक्ट करके आप लोगों को बताइए, ये जो भी बताई, ठीक है, अभी तो उसको ले सकते हो सकता है ये चीज़ें हो। तो 11 नंबर है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे एक आध लोग, ये कंफर्म हो चुकी है। 12 है यहाँ पे, आपको अच्छे मेंटोर, अच्छे लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत है, या तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया कि मतलब ये मैसेज चैनल हुई कि हम तो खुद ही बुद्धिमान हैं, तो फिर हम तो लोगों को दिशा दिखाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, लोग हमसे पाठ लेंगे, लोग हमसे सीखेंगे। तो सिखाओ आप लोग, अच्छी बात है, आप तो खुद बुद्धिमान हो, आप लोग सिखाओ, लेकिन गलत चीज़ें ना सिखाओ, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आप क्या सिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर 12 है, यानी कि अगर मैं प्लस करूँ 3 बन रहा है, जुपिटर, यानी कि गुरु की डायरेक्शन आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आप लोग थोड़ा भटक गए हो, या तो फिर अलग चीज़ सिखा रहे हो लोगों को, क्योंकि जलन की भावना निकल के आई थी ना। हो सकता है आप जिनसे जल रहे हो, या तो उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हो, सही चीज़ नहीं समझा रहे, या तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, या तो स्पिरिचुअल अगर हो, ठीक है, आपको ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आप बांट नहीं रहे हो। चालाक तो हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस ज्ञान को बांट नहीं रहे। देखो आप लोग ये सब चीज़ें ऊपर लेके नहीं जाओगे, ठीक है, जो भी आपको ज्ञान मिलता है ना, उसको बांटा करो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है यहाँ पे, किसी ने किसी को खोया, जैसे मैं बोली यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को खोया है, ठीक है, ठीक वही एनर्जी निकल के है, तो पास्ट चीज़ों से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी में अभी भी फंसे हो। जो लोग चले गए, उसको लेट गो करो, ठीक है, अब अपने लाइफ में आगे बढ़ो। चाहे आपके पास्ट में कोई आपके मतलब फ्यूचर स्पाउस थे, या तो फिर आपके फैमिली में से कोई बुज़ुर्ग थे, माता पिता, दादाजी नाना जी, कोई भी, ठीक है, जो चले गए वो चले गए, अब अपने आगे बढ़ो,
या तो आप याद करते हो बहुत ज़्यादा, या तो सपनों में आ रहे हैं आप लोगों के। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, क्यों स्टक रहते हो आप लोग, बाहर आइए आप लोग। कोई सुसाइड करने की कोशिश किए तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करे। कौन कौन ये चीज़ें करता है या सोचता है, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये चीज़ें ना करें आप लोग। 3 ऑफ सोर्स, मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग में नेगेटिविटी है आपके। मैनिफेस्टिंग नहीं हो रही, फाइटिंग हो रही है आप लोगों का लोगों के साथ। एकादशी की रीडिंग में मैं भी ये चीज़ बोली थी, जब हस्तिनापुर में वो चीज़ें हो रही थी तो पिता माँ और बाकी लोग देख रहे थे, वो चीज़ को रोक नहीं रहे थे। इससे रिलेटेड मैं दूसरी बात भी शेयर की थी, जो लोग नहीं देखे आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। एक बात ये भी बोली थी कि जब भी कहीं पे फाइटिंग होता है तो वहाँ पे आप लोग स्टैंड लिया करो, ठीक है। बस फैमिली में जैसे मान लीजिए कि कोई हस्बैंड या वाइफ है या गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, तो उसमें थर्ड पार्टी आप लोग बन के ना जाइए, ठीक है। बाकी चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते, कोई मार रहा है, किसी को पीट रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें मैं बोली। और कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे फाइटिंग हो रही थी, एक फैमिली के साथ ही हो रही थी, फिर दूसरे दिन उसी फैमिली का दूसरे लोगों के साथ हो रही थी, ठीक है। तो कोई नहीं जा रहा था, उल्टा मतलब जब फैमिली में इशू हो रहा था उनके घर में, तो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे उन लोग मज़ाक उड़ाते, हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, मार खा के आ जाएँगे और हम तो मज़े ले रहे हैं, ये चीज़ तो सुन के मैं शॉक्ड हो गई, ठीक है। फिर जब उन्हीं की फैमिली के दूसरे फैमिली के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी मतलब औरतें लोग देख रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। 2 लड़कियों का हो रहा था एक्चुअली, तो कोई रोक नहीं रहा था। फिर मैं जा रही थी, ठीक है, रोकने के लिए, तो मेरी सिस्टर बोली तुम मत जा वहाँ, ऐसा करके। अब मैं सुनने वाली नहीं थी, मैं तो चलती गई कि मुझे रोकना था, क्योंकि एक की मौत हो जाती वो, और मैं पापी का हकदार नहीं बनती। और अन्याय हो रहा है, चलो ठीक है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं था किस टॉपिक में झगड़ा हो रहा है, कौन गलती किया है, किसकी गलती नहीं है, ठीक है, ये सबसे कोई मैटर नहीं। वहाँ पे चीज़ें हो रही है, मेरे को वहाँ पे जाके रोकना था, भले मैं मार खा के आ जाऊँ। रोकने गई मैं, जस्ट सब पीछे के लोग आ गए। तो पहले क्या था, उन लोग अंधे थे, मेरे को ये नहीं पता, डर रहे थे, मेरे को नहीं पता, ठीक है। या तो फिर पॉजिटिव ऑरा जब गए वहाँ पे, तब नेगेटिव ऑरा भी पीछे पीछे आने, महान बनने के लिए आ रहे थे, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन गए बाद में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी कोई फाइटिंग होता है ना, तो उस पर आप लोग स्टैंड लिया करो, चाहे दूसरे का ही मैटर क्यों ना हो। जब आप किसी दूसरे के उसमें जाके हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। तो दुनिया के लोग हेल्प करने नहीं जाते डर के मारे कि उसका प्रॉब्लम है, उसका जो भी, हम लोग फिर से मिल जाएंगे, ये भी शब्द सुनने को मिलता है, वो लोग मिल जाएंगे दोबारा, फिर मुझे चोट लग जाएगी या लग जाएगा। बट मैं ये सलाह क्यों देती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे मैं भी जब पास्ट में चीज़ों से सामना की थी, तब कोई नहीं आया था। तो इसी सोच को चेंज करना, जो लोग नहीं करते ना, मैं वही चीज़ करूँगी, वही मेरे लिए चैलेंज है। और वही सलाह मैं दूंगी आप लोगों को, जो चीज़ आप लोग करते हैं ना, वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। तो किसी के साथ फाइटिंग हो सकती है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, और अगर दूसरे से हो रहा है तो वहाँ पे जाके आप लोग उनको छुड़वाने की कोशिश करो। ये शैतान कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है, ये फैमिली भी हो सकते हैं, आसपास के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको इनसे बचना है, ठीक है। ये आपको पुश कर सकते हैं कि आप गुस्से में आ जाओ, इनसे फाइट करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, और ये चीज़ से आपको अपने आप को रोकना है, बेफालतू का नहीं झगड़ा करना है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखते हो, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी नहीं होती क्योंकि आप अंदर से चिड़चिड़े हो गए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन इंसान हो आप लोग, ईगोइस्टिक हो, एक शैतानी जलन की भावना है, तो ऐसे में नहीं होगा। अपने माइंड को शांत रखो, ठीक है। आपने किसी का कुछ नहीं किया है ना, तो आप अगर अच्छे इंसान हो और यूनिवर्स अगर अलाइनमेंट बना ले सही तौर पे, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टिंग भी पूरी होगी। बहुत कुछ चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही अपने लाइफ में, पास्ट से लेकर भी प्रेजेंट तक चीज़ें नहीं मिल रही, इसलिए ना आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, दुखी हो, चिड़चिड़ा हो गए हो, आपको कुछ भी सही नहीं लगता, इसलिए ना आप बहुत ज़्यादा ना एरोगेंट हो गए हो लोगों की नज़र में, खुद के लिए भी। तो आपका एक रीबर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप अपने अंदर से अभी से स्टार्ट कर दो।
मेडिटेशन करो, योगा करो, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो। ये जो भी बादल छाए आपके लाइफ में वो बादल हट जाएगी, न्यू बिगनिंग होगी, अनकंडीशनल लव में आइए। जो नहीं है इस दुनिया में उनको अनकंडीशनल प्यार दे रहे हो, वो अनकंडीशनल प्यार को आप मिस कर रहे हो। तो अभी जैसे कोई आपके लाइफ में है, जैसे ठीक है, अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही, जो अच्छे लोग हैं ठीक है, तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव में आइए। अनकंडीशनल लव आप देते जाइए तो आप आने वाले समय में यूनिवर्स आपको रिसीव मोड पे लेके आएंगे। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी। बुध ग्रह आपका स्ट्रांग हो सकता है। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल गाइडेंस दीजिए। देखिए रिवत का कार्ड है, मैं बोली ही थी, जस्ट आ गया। आपका एक रिवत होना बाकी है, नंबर 10 है। सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हुआ आपके लाइफ में, ठीक है। अब जो भी पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है आप भी इससे तंग आ चुके हो, तो इसको ख़त्म करो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोला करो आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से उठना बैठना करो। अब जितना लोगों से घिरे रहोगे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। जितना आप अकेले होंगे उतना ही आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट बना पाओगे, एक शक्तिशाली इंसान बनोगे आप लोग। आपकी एनर्जी कोई नहीं चूस पाएगा। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, या तो हाथ से कोई सिलाई विलाई का आपको शौक हो सकता है, या करते होंगे आप लोग। ओके, इतने सारे हैं गार्डियंस, बट मैं नहीं लूँगी इतने सारे। टेन % लोग यहाँ पे एज में बड़े दिख रहे हो, घर में बड़े हो सकते हो आप लोग। चलो बहुत परेशान कर रहा है गाइस। जो गाइडेंस दीजिए। द फूल का मेजर और काना का कार्ड निकल के आया यहाँ पे। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साइन में बता देती हूँ, मैं साइन नहीं बताया आप लोगों को। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लियो है यहाँ पे, पाइसेस है यहाँ पे, टॉरस स्ट्रांग है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। कन्या राशि, वृश्चिक राशि। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, एक्वेरियस, कुंभ राशि। पहला कार्ड है रिवत, मोरालिटी, द फूल। इस रीडिंग में ना बादल बादल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं मेरी ज़िंदगी में, आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। 90% लोग यहाँ पे छोटे हो सकते हो आप लोग,
और 10% जैसे मैं बोली कि घर में बड़े हो सकते हो, या तो पार्टनर से छोटे हो सकते हो, पार्टनर से बड़े भी हो सकते हो। एज मैटर नहीं करता है। अगर रियल लव करते हो अपने पार्टनर से तो एज मैटर नहीं करता होगा। कुछ अनमिच्योरपना कर रहे हो अपने लाइफ में, द फूल का कार्ड आया है। उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ भी काम करने से, समझना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस कुछ भी करने लग जाते हो अपने लाइफ में। थोड़ा अनमिच्योरपना है आपके अंदर, ठीक है, चाहे आपके एज में कितने ही क्यों ना बड़े हो आप, अनमिच्योरपना है। ऐसा हरकतें करते हो जैसे इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, वैसी हरकतें रहते हैं, फ्लर्टिंग नेचर के हो, ठीक है। ये प्रपोजल देना चाह रहे हो किसी को, आप लोग किसी को तो आप प्रपोजल देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो। न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ में, सब में आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, प्रपोजल देना भी चाहते हो। तो सही है, गाइडेंस ये है, लेकिन थोड़ा अनमिच्योर नहीं करना। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना आप अपने एज में कितना ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन सीरियस नहीं हो। कहने का अर्थ ये है, सीरियस नहीं होते हो। आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो शादी तक बात जानी चाहिए। ये नहीं कि बस बात कर रहे, टाइम पास कर रहे, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे कि आप सीरियस नहीं हो रहे हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत लंबा गया होगा, ठीक है, आप लोग बहुत सालों से बात कर रहे होंगे, या तो कहीं महीने से बात कर रहे होंगे, लेकिन बात कमिटमेंट तक नहीं आई है। तो आपको कमिटमेंट देना है, उन्हीं के साथ मैरिड करना है, उन्हीं के साथ हर चीज़ें करना है, फिजिकल फॉर्म में भी हर चीज़ें आपको उन्हीं के साथ करना है। तो अगर ये सोच आप रखते हो तो आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पे, नैतिकता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसा स्कॉर्पियो की मैं अगर तुलना करूँ इस कार्ड से, तो जैसे आप मास्टरमाइंड हो सकता है पॉलिटिशियन हो, अगर नहीं हो तो मास्टरमाइंड, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हो, ठीक है। जो लोग समझते हैं, जो लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब नैतिकता से, ठीक है, यानी कि मॉरलिटी के हिसाब से अगर थोड़ा ढलोगे ना, उस हिसाब से अगर चलोगे ना, तो आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में। नहीं तो ना आप ना अपने शादी दिमाग ही आपको भारी पड़ सकता है। आप कब अपने प्लानिंग पे फंस जाओगे, ठीक है, ज़्यादा शादी दिमाग लगा रहे हो, कब आप उसी मतलब अपने आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोज रहे हो, आप उसी गड्ढे में खुद गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर जो घमंड ईगो है आपके अंदर, वो चीज़ें ना करें, ठीक है। नहीं तो आपके लाइफ में ब्लैक शेडो आने के चांसेस है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपके लाइफ में। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे खेल रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, कैसे किस टाइप से कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, किसी को नुकसान करने के लिए कर रहे हो, किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हो तो सही है, जो भी ब्लैकेज है वो हट जाएगी। अगर किसी के नेगेटिव के लिए कर रहे हो तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये गाइडेंस आपके लिए, एक रीबर्थ होगा। जो कुछ अब तक आपके लाइफ में हुआ है, जाने अनजाने आपने किया चाहे नहीं किया है, ठीक है, अब वो सारी चीज़ों को आपको बंद करने की ज़रूरत है। कि रीबर्थ होगा आप लोगों का, कब होगा, कब करेंगे यूनिवर्स, जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते, कब करेंगे, अगर सच्चे दिल से उनको बिल्कुल मतलब आप लोग थोड़ा सा भी मानते हो, तो कब करेंगे, जब आप ठान लोगे कि नहीं अब मुझे अपने लाइफ में चेंज चाहिए, नहीं अब मैं अपने आप को चेंज करूँगा, तब जाके एक रीबर्थ यूनिवर्स करवाएंगे आपका। क्योंकि आप खुद से भी करना चाहोगे ना उस चीज़ को, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, मैं महादेव को मानती, शिव शक्ति को मानती हूँ, बट मेरे मुँह से हमेशा यूनिवर्स निकलता है, अभी बहुत ज़्यादा ही निकलता है, क्योंकि मैं यूनिवर्स से अलाइनमेंट मना चुकी हूँ गाइस, ठीक है, इसलिए मैं उनको बार बार याद करती हूँ, मेरे मुँह से वही निकलते हैं। तो जो है, मैं जिनको माता पिता मानती हूँ, ठीक है, उनसे बड़े जो सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उनसे मैं जुड़ी हूँ, ठीक है। तो बोलना, ठीक है, इसके लिए बहुत मतलब आग में तपाया भी गया है, ठीक है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी की हूँ। तो वैसे ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, खाली मानने से नहीं होगा यूनिवर्स को, मस्जिद में, चर्च में, मंदिर में जाने से नहीं होगा। आपको अंदर से पहले अपने आप से जुड़ना होगा। अंदर के जो डीएनए यानी कि एंसेस्टर के जो भी ब्लॉकेजेस है, जो आपके चक्रा जो
ब्लॉक है उसको पहले हील करना होगा, अनब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे चीज़ों को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो यूनिवर्स से आप जुड़ पाओगे, और जो भी मैनिफेस्टिंग है आपकी वो पूरी होगी, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में अब तक आई है, ये सीधा सीधा मैं हिंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैं उस जर्नी में हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट बना पाओगे। और जो लोग नहीं हैं तो भी मैं बोलूँगी कि आपके अंदर भी शक्ति डाला गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके अंदर भी मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डाला गया है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में चेंज हो सकते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर चीज़ें पा सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। लेकिन थोड़ा आपके माइंड में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा आप ठीक कर लो। ठीक है, क्राउन चक्र पे मेडिटेशन करो, आपको 7 चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो गाइज ये थी एकादशी की रीडिंग, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।